आई होप मैंने कुछ स्क्रिप्ट हमारे प्रैक्टिस सेशन की शेयर की थी तो आपको शायद वो हेल्पफुल हुई होगी। ओके। ओके। हाँ, तो कल किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि चैट में मैंने देखा था कि वो फोल्डर में से प्रोग्राम रन क्यों नहीं होता। ओके, तो मैं तो बता देता हूँ कुछ थोड़ा, मैं चलो आइडिया दे देता हूँ कि एनवायरनमेंट वेरिएबल और ये पाथ वेरिएबल का एक्चुअली सिस्टम में काम क्या होता है। ओके, तो ये देखो बिन में से मैंने वो सम वाला प्रोग्राम निकाल दिया है, यानी कि मैं एक्सक्यूज मी, यहाँ पे सम करूंगा। तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है क्योंकि ये प्रोग्राम ही नहीं है। रुको एक मिनट, कंट्रोल सी, सी डी, टूडे, सी डी। फाइल की लिस्टिंग करने के लिए मैं आपको कमांड का भी रिवीजन करवा दूंगा। ls। ओके, मुझे डायरेक्टरी का पाथ जानना हो तो pwd यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, और स्क्रिप्ट्स, मुझे स्क्रिप्ट फोल्डर में जाना है, स्क्रिप्ट्स ls। ओके, तो किसी ने शायद कोई स्टूडेंट ये पूछना चाहता था कि इस प्रोग्राम को यहाँ से ही मैं रन करूँ। ओके, भले वो बिन फोल्डर में नहीं है तो, लेकिन यहाँ तो हमने इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन दे दी है तो ये यहाँ से एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो देख लेते हैं ls-l सम। देखो इसकी एग्जीक्यूशन की परमिशन है। ओके, तो लेकिन मैं डायरेक्ट जो कमांड दे रहा हूँ उससे वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। देखो 1 3। ओके, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब कमांड ऐसा कोई है ही नहीं और कोई फाइल भी नहीं है सम की। ओके, तो ऐसा क्यों? अभी ये एग्जीक्यूटेबल तो हेलो। है। हेलो सर। हेलो। यस। हाँ सर, ऐसा ही एरर मैंने बिन में डाल के किया था ना, तो ऐसा ही एरर आ रहा था। बीन में से भी ऐसा एरर आ रहा था? मैंने बिन में डाला था तब भी। तब भी ऐसा हाँ एरर सर, आ रहा था? मैंने बहुत बार ट्राई किया। हाँ उबंटू ही सर। है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ सर, उबंटू ही है और मैंने बिन फोल्डर में ही डाला था। अच्छा ठीक है, तो वो आपका पाथ सेट नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाथ कैसे, कहाँ पे, कौन सी फाइल में सेट करना है। ओके, तो देखो ये सम है। तो अभी देखो, अभी कोई कह सकता है कि ये तो भाई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसको एग्जीक्यूशन की भी परमिशन मिल चुकी है सबकी, यूजर भी, ग्रुप भी एग्जीक्यूट कर सकता है और पब्लिक कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मैंने ये कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टली रन किया तो क्यों नहीं हुआ? ओके, तो ये इस तरह से नहीं होगा। उसका रीजन तो मैं बताता हूँ कि कमांड कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो डॉट करके सम, इस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना होगा। ओके, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल हमें लिनक्स में इस तरह से रन होती है। अभी पहले क्या इस तरह से हम रन करते थे, तो कब रन करते थे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ये दे देते थे। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमें कमांड बताता है। अभी जो रन कर रहे हैं इस तरह से, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं दे रहे, ये हम ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये इस तरह से है कि आप विंडोज में आपका कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो डबल क्लिक करते हो ना, तो ये इस तरह का है कि डबल क्लिक किया तो इस तरह से ही आपकी फाइल बन जाएगी डॉट करके स्लैश सम। ओके, तो अभी मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो डॉट सम और 2 से लेके 5। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल ही मैंने रन की है, लेकिन हमें क्या चाहिए? सम। ये इस तरह से क्यों नहीं हो रहा है? ओके, तो बाकी के कमांड कैसे एग्जीक्यूट होते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, फॉर एग्जांपल व्हाट इज, सिंपल ले लेते हैं, व्हाट इज सीपी। ओके, तो ये डायरेक्टली देखो ये, अच्छा उसको पता है कि व्हाट इज कमांड क्या है, सीपी भी क्या है, मतलब ये लिखता हूं मैं तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये व्हाट इज प्रोग्राम क्या है ये पता है। तो वो कब पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिजर्व डायरेक्टरीज हैं, उसमें हमारे प्रोग्राम्स, उसको हम
उसमें डालेंगे कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो बिन है, एस बिन है, तो ये इस टाइप के फोल्डर्स हैं कि जिसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कमांड को ढूंढता है। ओके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये जो कमांड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो एक मिनट, न्यू डॉक्यूमेंट, ओके। तो हमारा एक क्या होता है कि हमने हमारा जो भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स है, यानी कि हमारे कमांड हैं, तो हम कौन कौन सी डायरेक्टरी में हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स इस डायरेक्टरी में हैं, बिन में। ओके, ये रूट का बिन है, ये यूजर का बिन नहीं है। फिर इस तरह से भी हो सकता है हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा ये फोल्डर है होम, और उसमें मेरा मैक है, और उसमें ये बिन है। ओके, ये जो फोल्डर है ना, ये जो होम है, तो ये फोल्डर का पाथ है, उसमें जो बिन है, तो ये जो पाथ है, तो वो मेरे इस फोल्डर को इंडिकेट कर रहा है। ओके, फिर हमारे कुछ कमांड हैं, तो वो यूजर डॉट बिन में है। फिर और कुछ कमांड्स हैं जो वो यूजर डॉट एस बिन में है, और कई जगह पे हमने स्टोर कर दिए हैं। ओके, यूजर आपके जावा का जो कमांड जावा का होता है, तो जावा का कहाँ होता है, जेवीएम, फिर जावा जेडीके 1.4.0 वॉट एवर जो भी हो वर्जन, इस तरह से। ओके, यानी कि हमारे जो ये एग्जीक्यूटेबल कमांड है, देखो फॉर एग्जांपल जावा वर्जन, ये मैंने जावा का कमांड एग्जीक्यूट किया विथ वर्जन ऑप्शन के साथ, ये भी ऑप्शन ही है। ओके, तो ये देखो ये आउटपुट दे रहा है। ओके, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी यूनिक्स को कैसे पता चल रहा है कि ये ऐसा कुछ है कमांड। ओके, तो ये जो है जहाँ पे भी हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जहाँ पे सेव होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिन, ओके, ये ग्रिट वाला है वो। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, वो सारे फोल्डर के पाथ हमें एक जगह पे स्पेसिफाई करनी होती है, पाथ फोल्डर में। ओके, पाथ में अगर किसी का स्पेसिफिक नाम देना हो, फॉर एग्जांपल ये इसका आप जावा होम दे दो, इस तरह से भी आप दे सकते हो। और उसमें क्या कर सकते हो, आप पूरे के पूरे इस पाथ को इस तरह से इसमें कर लो। ओके, एक दूसरे के साथ इस तरह से इसमें कॉन्केट कर लो। ओके, तो इस तरह से देखो अभी ये काम कैसे करता है, ये पाथ हमने बना दिया। अब ये पाथ ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलता है कि यहाँ टर्मिनल, ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ही टर्मिनल बना देता हूँ। ये मेरा ubuntu @mac कॉलन, और ये मेरी होम डायरेक्टरी है, और ये मेरा प्रॉम्प्ट $, ये रहा। ओके, ये मेरा प्रॉम्प्ट है। ओके, अभी ये यहाँ पे मैं कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करूँ, फॉर एग्जांपल जावा मैंने प्रोग्राम रन किया है, कोई भी हो, फाइल नेम कोई भी दे दो। ओके, तो अभी ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि ये जावा कमांड कहाँ पे है, कोई कमांड है या नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मयूर भी लिख दूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये एग्जीक्यूटेबल कमांड है या नहीं है। मतलब काम काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही करना है, ये एग्जीक्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही करना है। तो वो सबसे पहले ये ढूंढेगा कि एक्चुअली में ऐसा कमांड है या नहीं है। ओके, तो है नहीं है, तो उसके लिए ये क्या करेगा, ये पाथ में जो जो भी फोल्डर के लोकेशन दिए हैं उसमें वो सर्च करेगा। ओके, तो सबसे पहले excuse me, बिन में है, आपने जितने भी पाथ स्पेसिफाई किया है तो बिन में है, जावा तो नहीं है। ओके, उसके बाद फिर होम डॉट मैक के बिन में जाएगा, उसमें जावा का कमांड है नहीं है, फिर उसमें फिर इसमें फिर लास्ट में जो भी पाथ स्पेसिफाई मिल जाएगा
तो फिर वहां से वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो ये जो कमांड्स हैं तो वो इस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। ये 5 जो ग्लोबल वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो वो एक्चुअली सारे यूजर के लिए वो ग्लोबल वेरिएबल, जैसे आपने सी में लोकल वेरिएबल कैसे होता है, जो ब्लॉक में लिखते हैं वो लोकल वेरिएबल होता है। तो इसी तरह जो एनवायरमेंट वेरिएबल है तो वो ग्लोबल वेरिएबल सिस्टम के लिए, पूरे सिस्टम के लिए। ओके, तो वो क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जितने भी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स कौन कौन सी जगह पे सेव है उनका लोकेशन हम पाथ में दे देते हैं पहले से। ओके, और ये जो है वो ऑपरेट, जब भी हम कमांड देते हैं, फॉर एग्जांपल जावा देते हैं या तो फिर यूनिक्स का सीपी देते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब सीपी कमांड देखता है तो वो सर्च करता है कि सीपी प्रोग्राम कहाँ पे है, तो उससे पहले लोकेशन पे स्लैश बिन पे मिल जाएगा और उसका जो फंक्शनलिटी है अचीव करेगा। फॉर एग्जांपल ये कोई यहाँ पे हमने फाइल 1 कॉपी करनी है, फाइल 1 डॉट सी है और ये कोई लोकेशन है, यहाँ पे कोई डायरेक्टरी है, वहाँ पे कॉपी करनी है फाइल 1 को। तो क्या करेगा, सीपी प्रोग्राम कहाँ पे है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये बिन फोल्डर में से ढूंढ लाएगा। ओके, तो यहाँ पे है मेरा सीपी डॉट, ये मैंने बताया था कि ज़्यादातर कॉपी, ज़्यादातर यूनिक्स के कमांड सी और सी प्लस प्लस में ही है। ओके, तो सीपी डॉट सी है तो उसमें मेन फंक्शन है, तो मेन में आर्गुमेंट जाएगी। ओके, कोई बालागुरु स्वामी की आपकी होगी तो उसमें देख लेना, तो उसमें इस तरह के, तो इस तरह की मेन की आर्गुमेंट है, INT स्टार कैरेक्टर का पॉइंटर है और उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, इतनी 2 आर्ग्यूमेंट्स है। ओके, तो ये जो है ये सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं तो वो इसमें जाएगी। ओके, ये कुछ इस तरह से है। ये कैरेक्टर का एरे है वो सिमिलर है हमारे यूनिक्स के टोटल आर्ग्यूमेंट्स, ये इस तरह के सिमिलर है। ओके, और INT पैरामीटर यानी कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये वाला है। ओके, तो इसी तरह से है, तो इस तरह से एग्जीक्यूशन होता है। ओके, फिर से एक बार बता देता हूँ, सीपी कोई भी यहाँ एग्जीक्यूटेबल कमांड डालोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक ग्लोबल वेरिएबल है पाथ, जहाँ जहाँ पे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम स्टोर है। ओके, तो यहाँ पे जाएगा वो हर एक डायरेक्टरी में जो भी पहले पाथ में स्पेसिफाई किया होगा, हर डायरेक्टरी में जाके ढूंढेगा कि ये कोई कमांड एग्जीक्यूट करने वाला है यूजर, तो वो कहाँ पे है। ओके, वहां से उसका लोकेशन फैच करेगा और उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट्स चाहिए वो उसे पास कर देगा और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो जावा में भी इसी तरह होता है। ओके, तो जावा में भी आपने देखा होगा, जावा पी आपने शायद बहुत यूज किया होगा एग्जाम में, तो जावा पी से सारी हेल्प मिल जाती है, वो तो आपको पता ही होगा। एक फॉर एग्जांपल जावा डॉट कोई भी क्या, एक जावा डॉट यूटिल डॉट फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है, तो लिंक लिस्ट का क्लास है लिंक लिस्ट, ये क्लास पाथ है। ओके, जावा पी जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक लिस्ट। ओके, तो ये पूरा लिंक लिस्ट का पूरी जितनी भी फंक्शंस है अवेलेबल है तो वो आपको बता देगा। ओके, तो ये जो है, ये जो जावा पी है और जावा सी है और जावा है, तो ये आपको पूरा क्लास पाथ है जावा होम है, तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल पे डिक्लेयर करते हो और जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो भी पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई किए होंगे वहां से वो प्रोग्राम फैच करके उसे एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो ये है ग्लोबल वेरिएबल का काम, एनवायरनमेंट वेरिएबल का काम। ओके, तो इसी वजह से इसमें हमारा ये प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हुआ था इसी फोल्डर में होते हुए। ओके, तो उसको एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पे ही हमें इस तरह से रन करना होगा। ओके, अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे यानी कि इसी तरह से एग्जीक्यूट करना होगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस फोल्डर में ढूंढने को जाएगा कि सम है कि नहीं यहाँ पे। ओके, नहीं मिला तो वो डायरेक्टली हमारी जो भी एरर है वो हमें एरर करके देगा कि भाई ऐसा कोई कमांड नहीं है, नहीं तो ये फिर अभी ढूंढता ही रहेगा। ओके, वो इनडिफाइनेटली यूनिक्स की सारी डायरेक्टरी है उसमें ढूंढते रह जाएगा इनडिफाइनेटली। ओके, तो इनडिफाइनेटली है तो इसीलिए ये हमारे कुछ एरर नहीं बता रहा है, तो इसको हम टर्मिनेट कर दें, कंट्रोल सी। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी इंटरप्ट है। ओके, इंटरप्ट और ट्रैप ऑपरेटिंग सिस्टम में कंसेप्ट में आएगा तो वो थोड़ा
आप मैं जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज ट्रैप एंड इंटरप्ट। ओके, तो ये थोड़ा बहुत जस्ट ओवरव्यू मैंने दिया है ग्लोबल वेरिएबल या तो फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल का। ओके, जो है। और दूसरा है आपका बिन फोल्डर में क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ अगर बिन फोल्डर में होते हुए भी। ओके, उसका कुछ पाथ है cd echo पाथ। ये मेरा ये पाथ है उसमें। हाँ देखो, इस तरह से मैंने यहाँ पे देखो मेरा पाथ है सिस्टम में, तो इसलिए एग्जीक्यूट हो जाता है मेरा प्रोग्राम। ओके, तो आप पे भी आपके प्रोग्राम में देख लेना आपके सिस्टम में एको पाथ करके, तो वो शायद नहीं इसमें आपका होम का पाथ नहीं होगा बीन का, तो इसीलिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो ये यही पाथ है जो मेरे इस फोल्डर का है। देखो फॉर एग्जांपल इसमें आपको पाथ बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज। ओके, तो होम मैक और बीन जो ये पाथ है वही पाथ इसमें है। होम मैक और बिन। ओके, तो ये सिस्टम में होना चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे कमांड्स यहाँ पे ढूंढेगा। ओके, और बाकी यहाँ ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे जावा नहीं है तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारे पाथ बनाए हैं। फॉर एग्जांपल जावा होम, आई थिंक पता नहीं मैंने बनाया है कि नहीं है। ओके है। ओके, तो यहाँ पे भी ढूंढेगा, जावा के सारे कमांड होंगे तो वो यहाँ पे ढूंढेगा। ओके, तो ये आप इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जैसे कि एक्सक्यूज मी, नेटबिन्स या एक्लिप्स या एंड्रॉइड स्टूडियो, तो जब जावा का पार्ट ढूंढना होता है तो सिस्टम यहाँ से ही ढूंढता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को के पास मांगता है कि भाई मुझे जावा चाहिए, ये मुझे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे यहाँ पाथ या ग्लोबल वेरिएबल से ही उसको पाथ देगा कि जावा यहाँ पे इंस्टॉल है। ओके, तो ये कुछ बातें थी। ठीक है, हाँ ये पाथ अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए कोई डायरेक्टरी है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई ये मुझे स्पेसिफाई करना है। अगर नहीं है तो है, एक मिनट में देखता हूँ। डॉट डैश डैश आरसी, तो यही होना चाहिए परमिशन डिनाइड। तो परमिशन डिनाइड हो तो कुछ नहीं करना है, सुडो करना है। सुडो करके आपका पासवर्ड देखिए, कमांड। अच्छा हाँ, क्या कर रहा हूँ वो तो मुझे स्पेसिफाई करना, मुझे एडिट करना है, जी एडिट। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे जो लास्ट वाला दिख रहा है वहाँ पे आप पाथ स्पेसिफाई कर देना। ओके, यहाँ पे आप कर सकते हो कुछ भी, मैंने ओरेकल के जावा के ये सब पाथ स्पेसिफाई किए हैं। तो आप कहीं पे भी एक एनवायरमेंट डॉट एस एच भी है, वो भी है फाइल, आप बहुत सी जगह पे स्पेसिफाई कर सकते हो जो पाथ आपका सिस्टम का, ये होम डायरेक्टरी का बिन का स्पेसिफाई करना है ना वो। ठीक है, चलो तो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करता हूँ। आज क्या क्लियर आज थोड़ा बेसिक फिल्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिल्टर और एक्सक्यूज मी, EMPLST देखो एक फाइल बनाई है, ये किसी को बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। cat emp.lst, बहुत सारे हमारे कमांड्स हैं फिल्टर के, यूटिलिटी के, तो वो हम इसी फाइल पे एग्जीक्यूट करेंगे। ये सुमिता दास बुक है, उसमें सारी एक्सरसाइज इस फाइल पे ही है। ओके, तो आपको पूरी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये फाइल मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो जो अभी हम वेरियस यूटिलिटी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले है फिल्टर। ठीक है, मेन आप कंसेप्ट सीखो कि फिल्टर मतलब क्या। तो फिल्टर मतलब छानना। ओके, आप चाय छानते हो ना, जैसे चाय बनाते हो तो उसमें जो फिल्टर, जो मतलब आपके सिस्टम के लिए मतलब शरीर के लिए नहीं है, वो सब आप निकाल देते हो।
और जो बाकी है ज़रूरी वही करते हो, तो वो भी एक फ़िल्टर है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ इनपुट में ऐसे रैंडम इनपुट मिल रहे हैं जो हमारे काम के नहीं है, तो उन्हें फ़िल्टर कर देना है। ओके, तो फ़िल्टर के बहुत सारे हमारे पास अलग-अलग वेरिएशन हैं। तो सबसे पहले है एक पाइप साइन है। ओके, तो ये काम कैसे करता है देखो, सबसे पहले हम बहुत सारी चीज़ें एग्जांपल से ही सीखेंगे, क्योंकि कोई भी यूनिक्स में इतनी वेराइटीज है, उसने इतना यूजर फ्रेंडली रखा है कि एक ही सिंबल आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, तो हम यूज कर करके ही उसको सीखेंगे। तो फॉर एग्जांपल कैट emp.lst। अभी देखो, ये जो कैट emp.lst किया, तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है कि ये कैट कमांड ये पूरे फाइल में जितने भी डेटा है उसको रीड कर रहा है। ओके, उसको रीड कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए आउटपुट में कि भाई नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे पास इस फाइल में कितने हैं। तो अभी क्या मुझे इस तरह से गिनना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि ये इस कमांड का जो आउटपुट आया है ये, ओके, तो इसको, इस सारे आउटपुट को मैं किसी और कमांड में इनपुट कर देता हूँ और उसे बोलता हूँ कि इस ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो गिन के मुझे दो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए हमारे पास वो डब्ल्यू सी कमांड था। रिमेम्बर डब्ल्यू सी, याद कर लेते हैं व्हाट इज डब्ल्यू सी। डब्ल्यू सी प्रिंट न्यू लाइन वर्ड एंड बाइट काउंट। ओके, कोई भी फाइल में आपके कोई भी फाइल में लाइंस कितनी है, वर्ड्स कितनी है और कैरेक्टर्स, बाइट यानी कैरेक्टर्स कितने हैं, तो वो आपको काउंट करके देगा। तो इसी फाइल में भी हमें क्या चाहिए कि भाई इसको हम बोलेंगे कि भाई डब्ल्यू सी इस फाइल का जो आउटपुट है, यानी कि ये जो सारे डेटा हैं उसको इनपुट तरीके लो और मुझे टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, वो मुझे फाइंड करके दो। ओके, तो कुछ इस तरह से करेंगे कैट emp.lst। इसका आउटपुट आपको पता है क्या है, ये फाइल सब आएगी। लेकिन अभी मुझे इनपुट करना है इस फाइल का आउटपुट दूसरे कमांड में, कौन से, wc में, और मुझे जानना है न्यू लाइंस। ओके, लाइंस कितनी है, क्योंकि मैं लाइंस गिन लूंगा तो उससे मुझे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, तो उससे मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। ओके, तो कैट emp.lst इसका आउटपुट मैं इस कमांड में इनपुट दे रहा हूँ। ओके, तो इसका आउटपुट अभी डिस्प्ले नहीं होगा, तो देख लेते हैं आउटपुट क्या होता है। तो ये देखो, ये सिंपल आ गया 15। ओके, ये पूरा का देखो, ये आउटपुट डिस्प्ले नहीं हुआ, ये फर्स्ट कमांड। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पहले कमांड का जो आउटपुट है वो पाइप सिंबल से दूसरे कमांड में इनपुट चला जाता है। ओके, फिर अगर आप यहाँ पे दूसरा कोई तीसरा कोई कमांड देखो तो इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे कहीं कहीं पे चला जाएगा। ओके, तो इन शॉर्ट ये फिल्टर यूटिलिटी है, एक सिंपल है पाइप कमांड। ओके, तो पाइप कमांड से भी आप फिल्टर ऑप्शन कर सकते हैं। फिल्टर हमने क्या कर दिया, देखो ये पूरा था, वो हमें पूरा इतना जरूरी नहीं था, हमें क्या सिर्फ ये डेटा चाहिए था, नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो हमने ये पूरा आउटपुट फिल्टर कर दिया। ओके, बाय यूजिंग पाइप सिंबल। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स या तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, इसमें कितने हैं, तो emp.lst wc हाइफन सी कर दो, तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं वो दे देगा। ओके, फिर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं तो वो दे देगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल ls मैं कर देता हूँ, तो अभी मुझे फाइल्स कितनी है वो गिननी है। ओके, तो ls हाइफन l करोगे तो वो लिस्टिंग में डिस्प्ले होगा। देखो ये अभी डिस्प्ले नहीं है, ये देखो ये कॉलम वाइज डिस्प्ले हो रहा है। अगर ls हाइफन l करूंगा तो इस तरह से लिस्टिंग हो जाएगी। ओके, तो ls हाइफन एल करूंगा और उसके बाद मैं उसको, मतलब ये जो पूरा आउटपुट है वो मैं wc को दे देता हूँ कि भाई टोटल नंबर ऑफ फाइल्स और फोल्डर कितनी है, देखो 25। ओके, तो वो मुझे ये कमांड दे देगा। ओके, ये आउटपुट दे देगा।
ओके, तो उसमें से आप टोटल नंबर ऑफ डी या फिर डैश डायरेक्टरी कितनी है, फाइल कितनी है, तो उसका एक खुद का एक प्रोग्राम बना सकते हो। ओके, WC-L जो भी आउटपुट हो रहा है उसमें आपका कमांड आपने कुछ बनाया है, फॉर एग्जांपल काउंट डायरेक्टरी। ओके, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये मतलब बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीके से यूज़ करते हो। मैंने सिर्फ ये एक सिंबल बताया है, पाइप सिंबल, तो उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा एक दूसरे कमांड की ओर शुरू कर दें। तो पाइप सिंबल हमने देख लिया, उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। कैट emp.lst। ओके, सबसे पहला कमांड फिल्टरिंग यूटिलिटी कमांड है हेड। ओके, हेड यानी जो स्पेलिंग देख लो, HEAD, हेड यानी सर। ओके, तो आउटपुट देखने याद रखने से पहले हम उसका लॉजिकल मीनिंग, हेड यानी क्या, टॉप। ओके, हेड यानी माथे से, तो शुरुआत के वो क्या करेगा, शुरुआत के कुछ ना कुछ रिकॉर्ड या लाइंस डिस्प्ले करेगा। ओके, तो emp.lst। ऑब्जर्वेशन का रखो, देखो अभी इसमें क्या है, देखो ये कुछ, ये आउटपुट थोड़ा बड़ा लग रहा है इससे। ओके, तो क्या डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको फिर से मैं काउंट में दे देता हूँ कि भाई इसको काउंट करो कितनी लाइन है, सारे रिकॉर्ड्स में डिस्प्ले नहीं हो रहे, इसमें कुछ अलग है और इसमें कुछ कम दिखाई दे, तो मैं इसको WC कर देता हूँ 10 है। ओके, और उसमें रिकॉर्ड कितने हैं, 15। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर सिंपल कोई भी फाइल, ऐसा नहीं है कि ये वाली फाइल में ही, कोई भी फाइल में आप हेड करोगे, हेड स्पेस फाइल नेम दोगे, तो वो क्या प्रिंट करेगा, बाय डिफॉल्ट पहली 10 लाइन वो प्रिंट करेगा। बाय डिफॉल्ट वो पहली 10 लाइन प्रिंट करेगा। ओके, कोई भी फाइल की अगर उसमें 10 लाइन नहीं है, तो जितनी होगी 10 से कम होगी तो वो करेगा, लेकिन बड़ी फाइल है उसमें 10 से ज़्यादा लाइंस हैं, तो वो सिर्फ 10 लाइन प्रिंट करेगा पहले। ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे उससे ज़्यादा चाहिए। ओके, तो आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हो। तो कस्टमाइज करने के लिए हमारे पास और भी ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है HED। फॉर एग्जांपल मुझे 10 से कम लाइन चाहिए। ओके, तो 10 से कम लाइन चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन है -n। ओके, सॉरी, वो पहले मैं आपको व्हाट इज करना तो भूल ही गया। ओके, तो व्हाट इज किया, हेड किया है, हेड कमांड, तो आउटपुट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइल्स। ओके, सिंपल कमांड लाइन यूजर एजेंट, वो कुछ ऐसा है नहीं। ओके, तो आउटपुट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइल्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइल्स यानी 10 लाइंस वो डिस्प्ले करेगा। तो हेड, अगर मुझे स्पेसिफिक लाइंस 10 से कम लाइन, फॉर एग्जांपल 3 ही लाइन मुझे देखनी है, तो आर्ग्यूमेंट में है आपको -n। -n यानी न्यू लाइंस। ओके, नंबर ऑफ लाइंस मुझे 3 चाहिए, तो वो आपको आउटपुट में देना पड़ेगा। यहाँ पे फाइल नेम लिखता हूँ emp.lst। तो पहले 3 रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल 5 चाहिए, तो वो 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, और दूसरे चाहिए रिकॉर्ड -n, मुझे 10 से ज़्यादा चाहिए, 15 चाहिए, या सारे रिकॉर्ड चाहिए 15 चाहिए, तो आपको 15 यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा emp.lst। तो सारे इस तरह से सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ आप काउंट भी कर सकते हो WC करके, ऐसा ज़रूरी हो तो, करना हो तो। ओके, तो ये सिंपल हेड कमांड है जो थोड़ा फाइल का अपर पोर्शन वो डिस्प्ले करता है। ओके, तो नेक्स्ट उसका उल्टा हेलो कमांड है। सर। यस, यस। सर सर अगर मेरे को इसमें खाली सेल्स डिपार्टमेंट में कितने आए लोग काम कर रहे हैं वही जानना हो तो। हाँ, तो वो है अभी, वो थोड़े एडवांस यूटिलिटी है, अभी ये वो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी आप एसक्यूएल में कर सकते हो ना, वो सारा ये इसमें हो सकता है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, ये इसीलिए इस तरीके की फाइल मैंने बनाई है कि बाकी जो फिल्टरिंग यूटिलिटी है
सी प्रोग्राम भी कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल एडहॉक आपने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है तो वो कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सारा हम सीखेंगे। ओके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, अभी एडवांस सिखा दूंगा तो सब लोगों को समझ में नहीं आ जाएगा। ओके, तो हाँ, वो भी सीखेंगे कि हाँ भाई 50 ईयर में बॉर्न होने वाले कितने हैं, तो वो भी हम सीखेंगे, लेकिन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सिस्टम को समझो। ओके, हेड भी उसका उल्टा है, फॉर एग्जांपल ये सारे रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, अभी उसका हेड है, टेल यानी पूछ, पूछ यानी नीचे का हिस्सा, तो नीचे से वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको कुछ नहीं दे रहा हूँ आर्गुमेंट में, LST। ओके, तो वो क्या करेगा, देखो नीचे से 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे देखो VK अग्रवाल है तो वो लास्ट रिकॉर्ड है, तो वो लास्ट 10 रिकॉर्ड्स वो डिस्प्ले करेगा। ओके, और टैब 10 ही है या कम है वो देख लेते हैं। emp.lst आउटपुट में wc-l कर देता हूँ, तो वो देखो 10 रिकॉर्ड ही है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट टेल में या हेड में कोई भी ऑप्शन नहीं दोगे तो वो टेल होगा तो नीचे से 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, हेड होगा तो वो ऊपर से 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। ओके, और टेल में भी फॉर एग्जांपल मुझे नीचे के 3 रिकॉर्ड ही दिखने हैं, तो सेम आर्गुमेंट है -n3 फिर emp.lst। ओके, लास्ट 3 रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं तो -n 5 रिकॉर्ड्स। तो इस तरह से आप इसको अलग अलग तरीके से फैच कर सकते हैं। ओके, और दूसरा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फॉर तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल सिलेक्ट, जैसे आप सिलेक्ट क्वेरी है, तो सिलेक्ट में क्या करते हो, तो सिलेक्ट में आप पर्टिकुलरली कॉलम स्पेसिफाई करते हो। फॉर एग्जांपल ये नेम है, ये डेजिग्नेशन है, ये डिपार्टमेंट है, ये डेट ऑफ बर्थ है और ये सैलरी है। ओके, तो मुझे फाइल में भी कोई स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए। ओके, तो उसको ही डिस्प्ले करना हो तो कैसे करेंगे। ओके, तो देखो पहले है ना, ये यूनिक्स के सिस्टम को समझना हो ना, कमांड को अगर याद नहीं रखना हो तो इसको थोड़ा है ना समझो पहले कि देखो ये फाइल्स हैं, रेगुलर फाइल ही है, नोट फाइल ही है, और ये LST है तो वो कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक फाइल। ओके, यूनिक्स में कोई भी एक्सटेंशन का महत्व नहीं है, आप कोई भी एक्सटेंशन देना चाहो तो दे सकते हो। ओके, विंडोज में ये कंपलसरी है, .c का दोगे तो सी वो GCC कंपाइलर को पता चलेगा कि ये .c यानी कि C फाइल है, इसको मुझे इस तरह से एग्जीक्यूट करना है। लेकिन यूनिक्स में आप कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हो। ओके, तो .lst मैंने ऐसे ही दिया है। ओके, तो ये सिंपल फाइल है, तो ये रिकॉर्ड बेस्ड फाइल मैंने बनाई है। ओके, सिंपल लिख के टाइप करके ही बनाई है। ओके, तो ये आप कॉलम आइडेंटिफाई कैसे करें, ओके भाई ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ओके, तो मैंने कुछ ये कॉलम के बीच में सेपरेटर डाला है, तो उससे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये कॉलम इससे अलग है। ओके, डेटा इससे अलग अलग दिख रहा है, तो कौन सा सेपरेटर डाला है, तो ये देखो ये पाइप सिंबल। ओके, इस तरह से मैंने पाइप सिंबल डाला है। ये फाइल में आपको एक्चुअली दिखा हूँ, ओके, तो ये देखो ये फाइल है, ये इसमें कुछ स्पेसिफिक मैंने किया नहीं, ये पाइप से ही मैंने ये फाइल बनाई है। तो ये फाइल है वो रिकॉर्ड बेस्ड फाइल मैंने बनाई है, और एक कॉलम दूसरे कॉलम से अलग कौन से तरीके से हैं, तो पाइप सिंबल से हैं। ओके, और अलग यानी सेपरेटर को दूसरी तरह से कहते हैं डेलिमिटेड। ओके, जैसे कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है, कॉमा डेलिमिटेड फाइल होती है, तो उसमें एक कॉलम दूसरी कॉलम से कैसे सेपरेट होती है, कॉमा से। ओके, अगर फॉर एग्जांपल ये कॉमा सेपरेट से होती है, अगर कोई फाइल कॉलम सेपरेटेड भी होती है, फॉर एग्जांपल एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच में ये कॉलम साइन भी होती है, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, ये पाइप सिंबल। ओके, तो इस पे हम अलग अलग कॉलम को पैच कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट में करते हैं ना कि भाई मुझे नेम और
डिपार्टमेंट डिस्प्ले करना है तो कैसे करूँगा, तो उसका एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल उसके लिए है कट कमांड। ओके, ये फाइल है, उसमें से हमें कुछ कॉलम स्पेसिफाई करनी है डिस्प्ले के लिए, तो हम वर्ड यूज करेंगे कट। ओके, ये फाइल को कट करना है, यानी कि इस फाइल को काटना है हमें अलग अलग कॉलम्स में। ओके, तो इसके लिए काटने के लिए कट कॉलम है कट। ओके, मैं बोल रहा हूँ उसको समझते जाना। अभी ये जो फाइल है तो वो कौन कौन से सेक्टर से बनी है, तो ये पाइप सिंबल से बनी है। ओके, कौन सी डेलिमिटेड है, पाइप डेलिमिटेड है, तो यहाँ पे डेलिमिटेड का ऑप्शन है -D। ओके, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अगर कॉमा सेपरेटेड है तो यहाँ पे आपको कॉमा लिखना पड़ेगा, CSV फाइल होगी तो। ओके, लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं है, यहाँ पे पाइप है। ओके, तो यहाँ पे मैं पाइप लिख रहा हूँ। ओके, तो अभी इसको इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई इस फाइल को काटना है, लेकिन कहाँ से काटना है, जहाँ पे भी आपको पाइप सिंबल मिले वहां से। ओके, यहाँ यहाँ जो जहाँ जहाँ पे भी पाइप सिंबल है उस वहां पे इस फाइल को इस तरह से वर्टिकली काटना है। ओके, काट के फिर क्या करना है आपको, तो भाई मैं जो फील्ड बता रहा हूँ, ओके, फील्ड यानी कॉलम, तो उनको मुझे डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो फील्ड के लिए F है। ओके, F, और मुझे फॉर एग्जांपल ये पहली कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फिर ये नाम चाहिए, और दूसरा क्या है, 1 2 3 और 4। ओके, 4, तो ये मुझे चाहिए। ओके, ये एम्प्लॉय आईडी, नाम और डिपार्टमेंट, ये मुझे डिस्प्ले करो। ओके, कौन सी फाइल को, तो यहाँ पे फाइल डिस्प्ले, फाइल का नाम दे दो EMP-LST। अभी इसका फिर से मीनिंग समझ लो, क्या करना है, कट करना है। किसको कट करना है, EMP.LST फाइल को। कैसे कट करना है, तो इस तरह से कि जहाँ पे भी पाइप सिंबल है वहां से कट करो। ओके, तो ये आपको सिंबल देना है, कहाँ से काटना है, तो उसके लिए डेलिमिटेड, डेलिमिटेड के लिए -D ऑप्शन। ओके, काट के मुझे क्या करना है, तो मुझे फील्ड नंबर 1, ये 1 2 और 4 नंबर की कॉलम्स मुझे डिस्प्ले करनी है। ओके, तो इसीलिए -L, F है तो फील्ड के लिए है, और कौन सी कॉलम है, तो 1 2 4 मुझे डिस्प्ले करवानी है। ओके, तो इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप डिस्प्ले करवा सकते हो, जितनी भी कॉलम आपको चाहिए तो उतनी आप डिस्प्ले करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल रेंज में चाहिए तो रेंज में भी आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ओके, बट -D, F, फॉर एग्जांपल मुझे 1 से 2 से फॉर एग्जांपल 4। ओके, 4 से सारी कॉलम्स चाहिए। ओके, तो सारी कॉलम्स आप रेंज भी दे सकते हो इसे 2 से लेके 5, इस तरह से। EMP.LST। ओके, पूरा नहीं लिखना है तो इस तरह से 2 से लेके 5 एक रेंज भी दे सकते हो। मैंने 1 किया है, सॉरी 2 तो है, तो फिर ये लॉजिक कोई बनता नहीं है कि 2 से 5 फिर अलग क्यों लिखूँ, 1 से 5 क्यों, 3 से 5। ओके, तो मुझे 2 नंबर की कॉलम नहीं चाहिए, यानी कि नाम डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बाकी 3 से लेके 5। तो नाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, उनकी डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और उनका डेट ऑफ बर्थ। सैलरी भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि वो 6 नंबर की कॉलम है। मुझे ऐसा चाहिए कि 1 2 डिस्प्ले होना चाहिए, और ये कौन सी है, 1 है, 2 3 4, और 4 से लेके सारी। ओके, तो कॉमा करके 4 से लेके सारी, अभी मुझे गिनना नहीं है कि लास्ट कॉलम कौन सी है 6 नंबर की। ओके, 4 से लेके मैं यहाँ पे कुछ रेंज में ही दूंगा, एंड नंबर है, एंड रेंज है, तो मैं वहाँ पे नहीं दूंगा, सिर्फ 4 डैश करके कुछ भी लिख दूंगा। ओके, सॉरी कुछ भी नहीं लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो कंसिडर कर देगा लास्ट कॉलम तक। ओके, 4 डैश लिखा है यानी क्या, 1 नंबर की कॉलम, 2 नंबर की कॉलम, और 4 से लेके जो भी एंड तक कॉलम है, यानी कि 4 5 और 6 नंबर की कॉलम। ओके, तो वो अपने आप ही कंसिडर कर लेगा। ओके, तो आज हमने बेसिक स्टार्ट किया है,
पाइप सिंबल यानी फिल्टर यूटिलिटी का, तो सबसे इजी और छोटा सा यूटिलिटी है पाइप सिंबल। उसके बाद हेड और टेल देखा और ये कट देखा। ओके, एसक्यू अभी ये उसके बाद कैरेक्टर्स भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ये ईयर फैच करना है, ये सैलरी का नंबर फैच करना है, उसमें भी इफ कंडीशन भी डाल सकते हो, सारा कुछ भी कर सकते हो। जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं C++, जावा, एसक्यूएल में, वो सारी फंक्शनलिटी इसमें है। ओके, लेकिन वो कमांड से आपको करनी है। तो आज थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो कि फिल्टर कैसे काम करता है, इनपुट में से वो कैसे आउटपुट को एक्सट्रैक्ट करता है। ओके, तो वो थोड़ा ध्यान रख लो, थोड़ा सीख लो, थोड़ा एनवायरनमेंट वेरिएबल का, और जो स्क्रिप्ट दी है आगे की वो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ओके, धीरे धीरे स्टेप में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना है। और वो जो थोड़ा मैंने आपको लिए थोड़ी नोट्स बनाई हैं वो थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। थोड़े बहुत छोटे छोटे पॉइंट है वो थोड़े याद रख लिया करो। तो थोड़े ये थोड़ा मैंने आपने थोड़ा चीट शीट जैसे बना दिया है। तो डायरेक्टरी शॉर्टकट है, तो डायरेक्टरी शॉर्टकट के लिए है डायरेक्टली आपको यूजर डायरेक्टरी में जाना है, मेरी होम डायरेक्टरी में, तो उसके लिए शॉर्टकट है टिल्ड साइन। ओके, करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है डॉट, पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है डॉट डॉट। ओके, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में है डॉट हैज है, तो उससे क्या होता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मिल जाती है। डॉट स्टार है तो आर्ग्यूमेंट सेपरेटेड बाय स्पीसीज। ओके, पहली आर्ग्यूमेंट है, सॉरी, प्रोग्राम का नाम। ओके, $0 से क्या मिलता है, प्रोग्राम का नाम मिल जाता है। $1 से फर्स्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, $2 से सेकंड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, $3 से थर्ड कमांड लाइन। जनरली थर्ड ऑप्शन बहुत ही कम होता है, जनरली होता नहीं। ओके, इंटीजर रिलेटेड अगर आपको इफ कंडीशन में लिखना है तो कंडीशन कैसे लिखोगे, तो इस तरह से ये मैंने बना दिया। ओके, स्ट्रिंग फंक्शन अभी हमने देखे नहीं है, स्ट्रिंग के लिए कोई प्रोग्राम तो सेल स्क्रिप्ट देखेंगे तभी बनाएंगे। और छोटे छोटे ये मैंने सिंटेक्स बना दी है। इफ स्टेटमेंट अगर लिखना हो तो किस तरह से लिखना है, इफ एल्स लिखना है, इफ एल्स इफ एलिफ लिखना है, की स्टेटमेंट लिखना है, वाइल लूप कैसे लिखते हैं, अनटिल और फॉर लूप हमारी बाकी है। ओके, तो ये मैं आपको भेज दूंगा, थोड़ा क्विक रिवीजन के लिए अच्छा रहता है थोड़ा। तो ये और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि कहीं भी कोई भी डायरेक्टरी में आपको जाना हो तो ये ऑप्शन थोड़ा आपको हैंडी रहता है। तो ये मैं आपको भेज दूंगा आज। ओके, और गूगल क्लासरूम हमारा सर ने बताया होगा कि जी सूट हमारा एक्टिव हो चुका है। तो अभी जो क्लासरूम मैंने अब अभी तक आपको नहीं दिया था, तो क्योंकि वो सारी मेहनत हम मुझे दो दो बार करनी पड़ी। तो जी सूट पे हम क्लासरूम बनाएंगे और वहाँ आपको ज्वाइन होके ये सारी, मैंने आपको बताया था कि उसमें मैंने पूरा का पूरा उसमें भी फिल्टर बना दिया है सबका। ओके, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है वो अलग है, शॉर्ट क्वेश्चन अलग है, फिर डिटेल क्वेश्चन अलग है, इन्फोग्राफिक्स अलग है, यानी कि इमेज कौन सी है उसके रिलेटेड, चीट शीट का अलग है, वीडियो भी है यूट्यूब में, इंपॉर्टेंट यूनिक्स के जो हैं तो वो सारे उसमें अलग आपको मिल जाएंगे क्लासरूम में। ओके, लेकिन क्लासरूम बनाने में थोड़ी देर लगेगी, तो 2-3-4 दिन तक तो लगेंगे, लेकिन ये स्क्रिप्ट और ये जो नोटबुक है वो मैं आपको भेज दूंगा। ओके, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग। 1 मिनट में आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ।